श्रावक के मुख्य कर्तव्य हैं दान और पूजा। आचार्य कुंद कुंद देव ने मुख्य रूप से दान और पूजा को ही श्रावक का कर्तव्य कहा, जबकि पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ में आचार्य पद्मनंदी 6 कर्तव्य मुख्य रूप से श्रावक के कहते हैं। चलिए आज हम श्रावक के मुख्य कर्तव्य में से दान के बारे में समझेंगे। जब भी श्रावक दान करता है तो दान नवधा भक्ति पूर्वक ही करना चाहिए, और उस आहार दान में जो 9 भक्तियां आती हैं, आज बहुत सारे यहाँ पर भी बैठे जितने लोग हैं उन्हें ही नहीं मालूम होगा कि वे 9 भक्तियां आखिर कौन सी हैं। चलिए आज हम याद करा देते हैं कि वो 9 भक्तियां कौन कौन सी हैं। पहली भक्ति है पड़गाहन, दूसरी भक्ति उच्चासन, तीसरी पाद प्रक्षालन, चौथी पूजन, 5वीं नमोस्तु। अगर आरिका माता जी हैं तो वंदामी बोलना चाहिए। 6वीं भक्ति मन शुद्धि, 7वीं वचन शुद्धि, 8वीं काय शुद्धि और 9वीं भक्ति है आहार जल शुद्ध। इस प्रकार से ये 9 भक्तियां ही नवधा भक्ति कहलाती हैं, और ये 9 भक्तियों से युक्त होकर के ही श्रावक को दान देना चाहिए। अब हम सबसे पहले समझेंगे हम किस प्रकार से इन 9 भक्तियों में गलतियां करते हैं। जब हम पड़गाहन करते हैं, और पड़गाहन कैसे करते हैं? हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो आत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। पहली बात तो गलती आपने यहां पर ही कर दी। आत्रो आत्रो शब्द नहीं है, बल्कि अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ 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 शब्द यह है। इसका तात्पर्य है कि संस्कृत में हम गुरुजनों का पड़गाहन कर रहे हैं कि यहाँ यहाँ यहाँ। तिष्ठ का अर्थ है ठहरिए ठहरिए ठहरिए। फिर क्या बोलते हैं? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। फिर एक पुनः गलती हम कर लेते हैं, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। ध्यान रखिए, महाराज के पास पैसे नहीं होते, महाराज कूपन नहीं लिए हुए हैं कि उनके लिए आप भोजनशाला में प्रवेश कराओ, क्योंकि भोजनशाला श्रावकों की होती है और व्रतियों की, महाव्रतियों की, साधु वृंदों की आहारशाला होती है। अतः जब भी आप महाराज को अपने घर की ओर ले जाएं तो बोलना चाहिए आहारशाला में प्रवेश कीजिए अथवा मेरे घर में प्रवेश कीजिए। इस शब्द का ही प्रयोग करना। अब गलती मत करना कि भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। कई लोगों के मन में आया फिर कि परिक्रमा ये कौन सी भक्ति है? ध्यान दीजिए, आपने महाराज का जो पड़गाहन किया है, परिक्रमा लगाई है, यह सब पड़गाहन के अंतर्गत ही आ गया है। अब जब आप साधु को अपने गृह में प्रवेश कराते हैं, प्रवेश कराने के उपरांत उच्चासन में बिठाते हैं, उच्चासन में बिठाने के बाद पूजन करते हैं, पूजन करने के बाद नमोस्तु वंदामी करने के उपरांत थाली दिखाते हैं, और थाली दिखाने के बाद जब मुद्रा खुलाते हैं, आहार शुरू कराते हैं, तो उसके पहले आप क्या बोलते हैं? शुद्धि बोलते हैं। तो शुद्धि कैसे बोलते हैं? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, अंजलि छोड़ मुद्रा बांध विहार कीजिए। बल्कि शब्द क्या है? आपको कैसे शुद्धि बोलना चाहिए। आज बहुत सारे लोग इस बात में गलती करते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है कि क्या अंजलि है, क्या मुद्रा है। ध्यान रखिए, जो मुनि महाराज इस प्रकार से मुद्रा लेते हैं, इसका नाम है मुद्रा। आरिका माता जी जो इस प्रकार से विधि लेती हैं, इसका नाम है मुद्रा। अर्थात जो इस प्रकार की क्रिया होती है उसको बोलते हैं मुद्रा। तो जब भी आप महाराज के लिए आहार प्रारंभ कराएं तो उसके पहले शुद्धि में गलती ना करें। कैसे बोलें? हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। मुद्रा छोड़ करके, अंजलि बांध करके आहार ग्रहण कीजिए।
अतः इस बात का ध्यान रखें, क्या बोलना है, मुद्रा छोड़ना है। अंजलि का तात्पर्य है जो दोनों हाथों को मिलाते हैं, इसका नाम है अंजुलि। दूसरा इसका नाम है करपात्र। तो इस प्रकार से हमारे लिए बोलना चाहिए, मुद्रा छोड़कर अंजुलि ग्रहण कर आहार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से हमारे लिए ध्यान रखना चाहिए। और जब भी आहार कराएं, अब बात करते हैं आहार कैसे कराना चाहिए। तो आचार्य कुंद कुंद देव ने रेणसार ग्रंथ में बहुत सुंदर सी गाथा श्रावकों को समझाते हुए लिखी और उन्होंने कहा, जब भी साधु को आहार कराएं तो शीत उष्ण आदि प्रकृति को देख करके, साधु का कैसा काय क्लेश चल रहा है, कैसी उनके लिए बीमारी है, इस प्रकार से देख करके ही साधु को आहार कराना चाहिए। अब मान लीजिए गर्मी का समय है, तो गर्मी के समय में सौंफ का पानी, आंवले का पानी, जूस, ठंडा दूध, इस प्रकार से सामग्रियां ज्यादा मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा जिन सामग्रियों की शीत प्रकृति है, ऐसी सामग्री को आहार आदि में देना चाहिए। अगर ठंड है तो जिन सामग्री की उष्ण प्रकृति है, ऐसी सामग्री साधु को आहार में देना चाहिए। उकाली है, गर्म पानी है, इसके अलावा और भी हरीरा, गुड़ का अधिक प्रयोग इस प्रकार से ठंड के दिनों में करना चाहिए। चलिए समझते हैं कैसे आहार कराएं। आज बहुत सारे लोग आहार कराने में डरते हैं। तो आहार कराते समय आप यही सोचें कि ये जो साधु है, यह साधु हमारे बालक तुल्य हैं। जैसे हम अपने बच्चों को भोजन कराते हैं, ऐसे हम इनको भी आहार कराएंगे। और तो क्या, आप जैसे भोजन करते हैं वैसे ही साधु को आहार कराना चाहिए। जैसे आप भोजन करते हैं वैसे ही साधु को कराना चाहिए। और विशेष ध्यान रखना चाहिए, दूध के बाद खट्टी सामग्री नहीं चलाना चाहिए, जैसे टमाटर, नींबू अथवा टमाटर से बनी हुई और कोई सब्जियां। दूध के पहले खट्टी वस्तु नहीं चलाना चाहिए। इसी प्रकार जूस के ऊपर पानी नहीं चलाना चाहिए, फल के ऊपर पानी नहीं चलाना चाहिए और मीठा के ऊपर भी पानी नहीं चलाना चाहिए। इसके अलावा देख लें, अगर सामग्री में नमक कम है तो आपका कर्तव्य है कि आप साधु की अंजलि में एक बार नमक दिखा लें। अगर वह साधु नमक ले रहे हैं अंजलि में, इसका तात्पर्य कि आपकी आहार सामग्री में नमक कम है। फिर ऐसा ना करें कि जितनी बार नमक लें उतनी बार अंजलि में ही चलाएं। आप उन सब्जी आदि, दाल आदि, चटनी आदि में थोड़ा थोड़ा नमक डाल लें, फिर उसके उपरांत ही वह सामग्री साधु की अंजलि में चलाएं। तो कई बार किन्हीं साधुओं का नमक का त्याग, ऊपर से वह आहार में नमक नहीं लेते हैं, तो क्या करें, तो ग्रास में थोड़ी सा नमक लगा करके जब आप चलाएंगे साधु की अंजलि में, तो अगर साधु उस नमक को अलग नहीं कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि सब्जियों में, सामग्रियों में नमक कम है और नमक थोड़ा थोड़ा डाल लेना चाहिए। अगर साधु ने बूरा लिया हुआ है तो दूध में भी बूरा डालना चाहिए। जिन सामग्रियों में बूरा आवश्यक है उन सामग्री में बूरा डाल लेना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। आप श्रावक हैं और श्रावक का कर्तव्य है, श्रावक श्रद्धावान होता है, विवेकवान होता है और क्रियावान होता है। अतः विवेक हर जगह लगाना चाहिए, चाहे वो आहार के समय हो, चाहे निहार के समय हो, चाहे जिन प्रतिमा का अभिषेक करते समय हो। तो जब भी आहार कराएं, विवेक पूर्वक, क्रिया पूर्वक कराएं।